हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 30वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध, परियोजना और एनीकट तथा नलकूप के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ का पहला बांध कौन है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम बांध किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन है, किस नदी पर है, और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना महानदी परियोजना, महानदी कॉम्प्लेक्स था हसदो बांध, जिसे मिनी माता बांगो बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना। इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो क्या है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह आप पढ़ने से चूक जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अच्छे से आपको देखना है और नोट भी करना है। ठीक है, आपको नोट बनाते चलना है। ये जो मैप के माध्यम है, मैप के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ की क्या है, छत्तीसगढ़ के बांध, परियोजना और एनीकट। ठीक है, तो आखिरकार बांध बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ा। ठीक, सिंचाई की अलग से सुविधा बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, तो इसके बारे में पहले जानते हैं। देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, यह कृषि फसलों के लिए क्या है, अनुकूल है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है, देखो छत्तीसगढ़ के ये उत्तरी वाला हिस्से को देखोगे तो क्या है, कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा, पृथ्वी को अगर मुख्यतः देखेंगे तो 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री ऊपर में क्या है, कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नीचे में क्या है, मकर रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा से, ठीक है, कर्क रेखा के मध्य में जो क्या है क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण जो छत्तीसगढ़ के मिट्टी में जो क्या है पर्याप्त नमी होता है, उसको क्या है, जो धूप के माध्यम से वाष्प बन के क्या है उड़ जाता है। तो मिट्टी वहाँ की क्या है, शुष्क हो जाता है। और फसलों में निरंतर, मिट्टी में अगर आप फसल ले रहे हैं या भूमि में किसी भी प्रकार की फसल ले रहे हैं, तो मिट्टी में क्या है, आप निरंतर नमी का होना अति आवश्यक है। और किसी भी फसल के लिए क्या है, पानी महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या है, वर्तमान में जो जनसंख्या की वृद्धि तथा विभिन्न कारणों से क्या है, सिंचाई की सुविधा क्या है उपलब्ध कराना अति आवश्यक हो चुका है। इसलिए क्या है, प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या है, बांध बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और भूमि में नमी की आवश्यकता निरंतर होनी चाहिए, तभी आप क्या है अच्छे से फसल को उत्पादन होगा। तो इस प्रकार है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ देखो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है क्या है, ठीक है, वर्षा का जो विवरण है, वर्षा का वितरण है, वर्षा क्या है, सभी जगहों पर समान रूप से क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। ठीक, वर्षा का बौछार, वर्षा का बौछार होता है। कहने का मतलब है कि एक ही समय में क्या है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब वर्षा होता है तो क्या है, जो वर्षा का जो पानी है वो बह कर नदी में चला जाता है। बह के नदी में जाने से वहाँ जो भूमि है उसमें क्या है, रिसने का समय नहीं मिलता। तो भूमि की जो भूजल बोलते हैं उसका जल स्तर क्या है, बढ़ता नहीं है। इसलिए क्या है, जो मिट्टी में नमी नहीं होता है।
ठीक। तो इसे बांध बनाकर क्या है रोका जाता है और भूजल स्तर को क्या है उसमें वृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कौन सी है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, देखो ये जो जनसंख्या वृद्धि ये भी क्या है प्रमुख फैक्टर है। जितने ज़्यादा क्या है जनसंख्या में वृद्धि होगा तो उतने ज़्यादा क्या है चावल, दाल, सब्जी, बहुत सारा चीज़ों के खाद्यान्न फसलों के क्या है उत्पादन की आवश्यकता होगी और इसमें क्या है लगातार फसल लिया जाए की आवश्यकता पड़ रहा है। ठीक, लगातार मतलब 12 महीने फसल की आवश्यकता पड़ रही है और अधिक से अधिक क्या है उत्पादन की क्या हो रहा है आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगा तब तक क्या है आप लगातार फसल नहीं ले सकते, इसलिए क्या है बांध की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, और किस चीज़ें हैं? छत्तीसगढ़ में अल्प समय अवधि में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अल्प समय अवधि में, अल्प समय अवधि में क्या होता है वर्षा होता है। प्रदेश में जो 80% जो वर्षा है, प्रदेश बोल रहा हूँ इसका मतलब है छत्तीसगढ़, ठीक है। प्रदेश में जो 80% वर्षा कब होता है तो सितंबर से दिसंबर, ठीक है, सितंबर से दिसंबर तक होता है 80% वर्षा होता है। उसके बाद क्या है 8 महीने तक क्या होता है वर्षा नहीं होता है, होता है तो कहीं कहीं पर छिटपुट। तो उस वर्षा नहीं होने के दौरान में फसल उत्पादन के लिए क्या है अगर हम बांध ए निकट या कोई भी जो परियोजना बनाकर क्या करते हैं उसके जल का सिंचाई का उपयोग करते हैं तो हम महत्वपूर्ण क्या है फसलें ले सकते हैं। तो इन सभी क्या है मोटी मोटी चीज़ें हैं। आखिर में बांध बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सिंचाई परियोजना निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है, इन सभी चीज़ के कारण को जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने क्या है सिंचाई परियोजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने सिंचाई परियोजना है तो देखो छत्तीसगढ़ की जो सिंचाई परियोजना को 3 तरीका से देखेंगे। जो सिंचित क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, सिंचित क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो परियोजना है वो 3 है। तो पहला होता है लघु परियोजना, ठीक है, लघु परियोजना। जहाँ पर ये परियोजना लिख रहा हूँ इसको हाफ लिख रहा हूँ। लघु परियोजना का है यह 0 हेक्टेयर से, ठीक है, 0 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर तक, 2000 हेक्टेयर तक, ठीक है, 0 हेक्टेयर से लेकर 2000 हेक्टेयर तक की जो क्षमता वाले क्या है बांध हो गया, परियोजना हो गया ये निकट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लघु परियोजना। ठीक, इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है तो छत्तीसगढ़ में अभी 2477 है और इस 333 निर्माणाधीन है। ठीक, 333 क्या है निर्माणाधीन है, 2477 क्या है बन चुके हैं और इतना और बन रहा है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ये इस चीज को पूछते हैं। ठीक, दूसरा क्या है मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना देखो मध्यम परियोजना कितने से होता है तो 2000 हेक्टेयर से कितना 10,000 हेक्टेयर तक। ठीक, 2000 हेक्टेयर से कितना 10,000 हेक्टेयर तक है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने परियोजना है तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो मध्यम परियोजना हो कितनी है 37 है और एक निर्माणाधीन है। एक क्या है निर्माणाधीन है। ठीक, मध्यम जो परियोजना होता है मध्यम सिंचाई परियोजना ये 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक में है और छत्तीसगढ़ में जो मध्यम परियोजना कितना है मध्यम सिंचाई परियोजना तो 37 है
एक और निर्माण हो रहा है, अगर ये पूर्ण हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। ठीक। वृहद, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक। छत्तीसगढ़ में जो वृहद सिंचाई परियोजना है ये 10,000 हेक्टेयर से, कितना, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक। 10,000 हेक्टेयर से अधिक जितने भी जो क्या है परियोजना है क्षमता वाले जो सिंचाई परियोजना है उसको क्या है वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल 8 क्या है जो वृहद सिंचाई परियोजना है और 4 वृहद सिंचाई परियोजना क्या है निर्माणाधीन है, मतलब इसमें अभी निर्माण की कार्य हो रहा है। ठीक है, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है, अगर ये बन जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एनीकट कितना है छत्तीसगढ़ में, तो देखो अभी छत्तीसगढ़ में एनीकट 106 है और 161 क्या है निर्माणाधीन है। इसकी संख्या को भी क्या है पूछ लेते हैं ना, इसको याद रखना जरूरी है। नलकूप कितना है, तो छत्तीसगढ़ में नलकूप, देखो छत्तीसगढ़ में नलकूप कितना है 30 है। ठीक है, और एक क्या है निर्माणाधीन है। इतना क्या है निर्माणाधीन है। एक बार और अच्छे से देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो जितने भी क्या है सिंचाई परियोजना है उसको उसकी सिंचित क्षमता के आधार पर सिंचित जो क्षेत्रफल के आधार पर उसको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लघु, लघु में कौन से हैं, तो 0 हेक्टेयर से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाले जो बांध है सिंचाई परियोजना है या एनीकट है उसको क्या है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2477 है और 333 और बन रहा है। ठीक। मध्यम सिंचाई परियोजना, तो देखो मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को सिंचित करने वाले जो बांध नदी सिंचाई परियोजना एनीकट इन सभी को किस कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ में टोटल कितना मध्यम सिंचाई परियोजना है, तो 37 है, एक और बन रहा है, अगर वो बन जाएगा तो कितना होगा 38 मध्यम सिंचाई परियोजना होगा। ठीक। छत्तीसगढ़ में वृहद सिंचाई परियोजना कितना है, तो वृहद सिंचाई परियोजना 8 है, 4 और बन रहा है, अगर वो पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर भूमि को से अधिक सिंचित करने वाले 10,000 भूमि से अधिक भूमि को सिंचित करने वाले जो बांध है परियोजना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने एनीकट है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 106 एनीकट है और 161 एनीकट का और क्या है निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में टोटल नलकूप का कितना है, तो 30 नलकूप है, एक क्या है निर्माणाधीन है। चलिए इतने चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए ठीक, मैं इसको आप मिटा देता हूँ, फिर हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, चलो भाग 1 है आज का क्लास में, क्या है भाग 1 देख रहे हैं हम लोग। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप समझ लेते हो तो यहाँ से आपका क्या है एक भी चीज़ें यहाँ से बाहर नहीं आएगा। कंपटीशन एग्जाम में इतना ही क्या है क्वेश्चन आएंगे और पूरे चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। अभी तक आप अच्छे से देख रहे हो तो आपका क्या है पढ़ाई में अच्छे से मन लग रहा होगा। आपको क्या है स्किप नहीं करना है, पहला ध्यान यही है। अगर आप स्किप कर दोगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या है उसको आप भूल जाओगे। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। कौन कौन से है, तो देखो छत्तीसगढ़ में वृहद सिंचाई परियोजना को मुंगेली में है राजीव गांधी, जिसे खुड़िया रानी परियोजना बोलते हैं या खुड़िया रानी जलाशय, मनियारी जलाशय भी कहा जाता है। बिलासपुर में है संजय गांधी
जिसे खारंग परियोजना भी के नाम से जाना जाता है। यह खूंटाघाट जलाशय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ है बालोद में है तांदुला परियोजना, धमतरी में है महानदी परियोजना और सोंढूर परियोजना। ठीक, रायपुर में है समोदा परियोजना जो निर्माणाधीन है। महासमुंद में 2 है, जोग व्यापर्तन परियोजना और कोडार परियोजना, जिसे शहीद वीर नाथ सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर में है अरपा भैंसाजार परियोजना जो अभी क्या है निर्माणाधीन वृहद परियोजना है। कोरबा में है मेनी माता हसदो बांग परियोजना। रायगढ़ में है केलो नदी परियोजना। ठीक है, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, कांकेर में है दुधवा जलाशय। इन सभी चीज़ों को क्या है आपको मैप के माध्यम से अच्छे से अब पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, जैसे हसदो बांगो परियोजना। हसदो बांगो जो परियोजना है इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर क्या है इस परियोजना का नाम रखा गया है। यह जो परियोजना कौन सी नदी पर है तो हसदेव नदी पर है, हसदो नदी पर निर्मित है। ठीक, यह जो परियोजना है वो इस बांध की जो ऊंचाई कितना है तो इस बांध की ऊंचाई 87 मीटर है और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन है तो हसदो बांगो बांध है। कहाँ है तो देखो ये कोरबा जिले में है। ठीक, देखो सबसे ऊंचा क्या है यह बांध है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है नदी सिंचाई परियोजना है। टोटल कितने हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करता है तो देखो 4,20,580 हेक्टेयर, 4,20,580 हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करता है। 919 गाँवों में 919 गांव है और कौन कौन से जिले का है तो कोरबा है, शक्ति है, जांजगीर चांपा, रायगढ़। इस 4 जिलों के टोटल 919 ग्राम को क्या करता है ये सिंचित करता है। हसदो नदी पर है। हसदो बांगो बांध परियोजना का निर्माण कब हुआ था तो हसदो बांगो परियोजना का निर्माण 1967 में हुआ था और अंतिम निर्माण 2011 में हुआ था। क्या है किसी भी परियोजना के अंतर्गत नहर का निर्माण किया जाता है और कुछ चीज़ें हैं तो उसमें जो अंतिम निर्माण हुआ वो 2011 में पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। ठीक, अब देखो इसकी जो क्षमता है उसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे बड़ा क्या है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है सिंचाई परियोजना है हसदो बांगो परियोजना। ठीक, छत्तीसगढ़ का क्या है दूसरा जल विद्युत परियोजना की यहाँ चालू किया गया है। दूसरा जल विद्युत परियोजना का है ये माचाडोली में है। माचाडोली में क्या है छत्तीसगढ़ का दूसरा जल विद्युत परियोजना। मतलब जल विद्युत परियोजना मतलब जल से क्या है बिजली का उत्पादन करना। प्रायः छत्तीसगढ़ में जितने भी क्या है बिजली का उत्पादन होता है वो कैसे होता है तापीय विद्युत। तापीय विद्युत मतलब कोयले से ही उत्पादन होता है, लेकिन क्या यहाँ जल से भी उत्पादन होता है। जल यहाँ पर जो बांध है बांध को में क्या है टरबाइन लगाया जाता है और उसको पानी से घूमता है तो क्या है होता है बिजली उत्पन्न होता है। ठीक, तो यह छत्तीसगढ़ का द्वितीय जल विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन से है तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ का वर्तमान में ठीक है वर्तमान में संचालित क्या है छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में संचालित जल विद्युत परियोजना है प्रथम नंबर का। मतलब वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या है पहला जल विद्युत परियोजना है। लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कौन से है तो ये रुद्री बैराज। ठीक है, रुद्री बैराज है यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना है और 0.2 मेगावाट की क्या होता था बिजली उत्पादन होता था ये रुद्री बैराज में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कौन है पूछेगा तो आपको ये लगाना है रुद्री बैराज। ठीक है, रुद्री बैराज में था छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना। यहाँ जल से पहले बार क्या है विद्युत उत्पादन किया गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ का दूसरा जल विद्युत परियोजना कौन सा है तो ये है कोरबा वाला। ठीक है, जो कोरबा के माचाडोली में है और वर्तमान में संचालित देखो ये बंद हो चुका होगा। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना जो वर्तमान में संचालित है। ठीक,
टोटल कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, तो टोटल 120 मेगावाट के क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। ठीक, कोरबा में है एनटीपीसी। ठीक, कोरबा में है एनटीपीसी और क्या है, बाल्को। और कोरबा नगर निगम को क्या करता है, जल की क्या होता है, आपूर्ति करता है। ठीक, ये जो जल विद्युत है इसका निर्माण कब हुआ था, तो जल विद्युत का निर्माण 1994-95 में चालू किया गया था। ठीक है, यहाँ से 3 यूनिट होता है। कितने यूनिट लगाया गया है, तो 3, 40 मेगावाट का, 40 मेगावाट का टोटल 3 यूनिट, तो टोटल 120 मेगावाट क्या होता है, यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। एक बार और अच्छे से देखो, हसदो बांगो परियोजना कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो ये हसदो बांगो बांध है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध। ऊंचाई कितना है, तो 87 मीटर ऊंचा है। ठीक, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। फिर है ये हसदो नदी पर है। ठीक है, हसदो बांगो परियोजना हसदो नदी पर है, कोरबा जिले में। 1967 में इसका निर्माण चालू हो गया था। ठीक, 2011 में कुल चीज़ें हैं जो पूरा हुआ। 1994-1995 में क्या है, यहाँ से जल विद्युत उत्पादन की यूनिट लगाई गई और वहाँ से क्या है 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। ठीक, यह छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना है जो वर्तमान में संचालित है। ठीक, वर्तमान में संचालित वाला जो ऑप्शन रहेगा तब बोलना है इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना। अन्यथा आपको छत्तीसगढ़ के जल विद्युत परियोजना में आपको ये रुद्री पिकअप बैराज को लेना है। ठीक है, ये पहले बना है 1990 में। ठीक, देखो यह बाल्को, कोरबा में क्या है, बाल्को है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और यह एनटीपीसी कोरबा। ठीक है, इसको और कोरबा नगर निगम को क्या है, जल विद्युत का नहीं सॉरी कोरबा को क्या करता है, ये जल की आपूर्ति करता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ से अब देखो महानदी परियोजना, महानदी परियोजना कहाँ है, तो धमतरी में है। ठीक, महानदी परियोजना कहाँ है, तो धमतरी में है। 1978 से 1979 तक क्या हुआ, इसका क्या है, निर्माण किया गया था। ठीक, कब बना, तो 1978 से 1979 में धमतरी जिले में है। ठीक, धमतरी जिले में महानदी परियोजना, यह प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये महानदी परियोजना। इसको आप, इसकी जो क्षमता कितना है, तो इसका क्षमता है 2,76,000 हेक्टेयर। 2,76,000 हेक्टेयर क्या है, इसका क्षमता है महानदी परियोजना की। और जिला कौन से है, तो धमतरी जिला में है। यहाँ प्रमुख रूप से हम 4 बांध को देखेंगे। महानदी परियोजना के अंतर्गत 4 बांध का निर्माण कराया गया। पिकअप, रुद्री पिकअप बियर धमतरी में, माडूम सिल्ली जलाशय, ठीक, गांगरेल बांध, और हमारा क्या हो गया, ये दुधवा जलाशय। ठीक, ये दुधवा जलाशय। इन 4 बांधों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था महानदी परियोजना के अंतर्गत 1980 में। ठीक, 1978-79 में चालू हुआ था। 1980 तक क्या हो गया, ये सभी चीज़ें पूरा हो चुका। रुद्री पिकअप बियर, रुद्री पिकअप बियर है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1912 से 1915 के मध्य इसका निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। देखो रुद्री पिकअप है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है या प्रथम सिंचाई परियोजना है। ठीक, सबसे प्राचीन क्या है, ये सिंचाई परियोजना है, सबसे प्राचीन बांध है। ठीक, महानदी पर है रुद्री पिकअप बियर कहाँ पर है, तो महानदी पर है। 1990 में 0.2 मेगावाट क्या है, विद्युत का उत्पादन होता था। किससे, जल से, तो जल विद्युत का उत्पादन हुआ था।
छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो रुद्री पिकअप बैराज में था। ठीक, 1993 में क्या है, ये पिकअप बियर का रूप ले लिया। ये क्या है, बैराज से क्या हो गया, रुद्री पिकअप बियर का रूप ले लिया। ठीक, माडुम सिल्ली जलप्रपात जलाशय है, सॉरी, माडुम सिल्ली क्या है, जलाशय। तो देखो इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका निर्माण 1923 में हुआ। 1923 में एल्फिंस्टन द्वितीय का क्या था, कार्यकाल था। और इसी के दौरान जो मैडम सिल्ली, व्यक्ति का क्या नाम है, मैडम सिल्ली था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माडुम सिल्ली जलाशय। वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय के नाम से माडुम सिल्ली जलाशय को जाना जाता है। ठीक, कौन से जिले में है? तो ये धमतरी जिले में है। माडुम सिल्ली जलाशय कहाँ है? तो धमतरी जिले में है। छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय कहाँ है? तो ये धमतरी में है। ठीक, एशिया का प्रथम साइफन बांध है। ठीक, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो माडुम सिल्ली जलाशय है। ब्रिटिश तकनीक पर आधारित पूर्णतः यह बांध है, मतलब पूर्णतः यह ब्रिटिश टेक्निक पर क्या हुआ है, ये इसका निर्माण हुआ है। गांगरेल बांध, गांगरेल बांध कहाँ है? तो ये धमतरी में है। ठीक, गांगरेल बांध कहाँ है? धमतरी में है। 1978 से 1979 के मध्य इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ से 2004 में 10 मेगावाट कि जल विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। कितना? 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है गांगरेल बांध से। गांगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी बांध है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये गांगरेल बांध है। 1380 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। 1380 मीटर क्या है इसकी लंबाई। ठीक, महानदी पर ये है। गांगरेल बांध कहाँ पर है? तो महानदी पर है। महानदी परियोजना का क्या है, प्रमुख बांध है। मतलब महानदी परियोजना के अंतर्गत देखो रुद्री पिकअप बियर, माडुम सिल्ली जलाशय, गांगरेल बांध और दुधवा जलाशय है। तो इसमें का सबसे प्रमुख क्या है, ये गांगरेल बांध है। क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना है। ठीक, तांदुला जलाशय, तांदुला जलाशय कहाँ पर है? तो तांदुला नदी पर है, तांदुला। ठीक, 1962 से 1965 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। सन को आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद निर्मित प्रथम बांध है। भारत का स्वतंत्रता कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ। तो उसी के बाद में अगर छत्तीसगढ़ में जो निर्मित पहला बांध है तो वो कौन सी है? तो यही है। 1962 से 1965 में दुधवा जलाशय का निर्माण हुआ कांकेर जिला में। ठीक, किस नदी पर? तो महानदी पर। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखो महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कब हुआ? तो महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण 1979 से 1980 के बीच में हुआ। ठीक, इसके अंतर्गत 2 बांध का निर्माण किया गया, 2 परियोजना चालू किया गया। सीकासार सिंचाई परियोजना जो पैरी नदी पर है, और कहाँ पर? तो गरियाबंद जिले में। ये जो गरियाबंद जिला है यहीं पर सीकासार परियोजना पैरी नदी पर चालू हुआ। और 2006 से सीकासार परियोजना में 2006 से 7 मेगावाट बिजली की उत्पादन होता है, जल विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। सोंढूर परियोजना, ठीक है, कहाँ है? तो धमतरी में है। सोंढूर परियोजना कहाँ है? तो धमतरी की ये सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य में है। ठीक, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? धमतरी जिले में है। ठीक, और ये जो सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य है यह प्रदेश का सबसे प्राचीनतम क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। 1974 में क्या है, इसका निर्माण हुआ था। ठीक, सोंढूर परियोजना सोंढूर नदी पर है। ठीक है, सोंढूर नदी पर है सोंढूर परियोजना। चलिए इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य धमतरी में है। 1989 में क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। 1979 में इसका निर्माण। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो जितने भी है मैप में मैं बनाया हूँ वो क्या है, छत्तीसगढ़ का वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक, इसके अंतर्गत है राजीव गांधी
सिंचाई परियोजना जिसे खुड़िया रांधी परियोजना या मनियारी जलाशय के नाम से जाना जाता है, कहाँ है जिला, तो मुंगेली है पहला। संजय गांधी जो परियोजना है खारंग नदी पर है, जिसे खूटा घाट जलाशय भी कहा जाता है। ठीक, 1920 से 1931 में इसका निर्माण हुआ है जिला बिलासपुर में। बिलासपुर में अरपा नदी पर क्या है, अरपा भैंसाजार परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन। यह क्या है, वृहद परियोजना है। ठीक, कोरबा में है मिनी माता हसदो बांगो बांध परियोजना, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है। ठीक, 1967 में इसका क्या हुआ, निर्माण चालू हुआ, और कुछ चीज़ें हैं जो 2011 में क्या है उसका निर्माण कंप्लीट हो चुका है। ठीक, केलो नदी परियोजना कहाँ है, तो रायगढ़ जिलों में है। रायगढ़ जिला में क्या है, केलो नदी परियोजना है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, महासमुंद जिला में 2 वृहद परियोजना है, तो कौन कौन सी है, तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। देखो, जो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है, तो शहीद वीर नारायण सिंह है। अगर आपको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछेगा तो आपको गेंद सिंह को बताना है। देखो, गेंद सिंह क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद है। ठीक, और ये शहीद वीर नारायण सिंह क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति है, इस दौरान शहीद होने वाले प्रथम छत्तीसगढ़ के शहीद थे, शहीद वीर नारायण सिंह जी। ठीक, इसे क्या है, कोडार परियोजना भी कहा जाता है। जो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है, इसे क्या है, कोडार परियोजना भी कहा जाता है। और ये किस नदी पर है, तो कोडार नदी पर है। 1975-1976 में क्या है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक, जोक व्यापर्तन परियोजना जोक नदी पर है। जोक नदी क्या है, महानदी की सहायक नदी है। ठीक, जोक नदी महानदी पर कहाँ पर मिलता है, तो सिवरी नारायण में। देखो, सिवरी नारायण में शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी का क्या है, संगम है, त्रिवेणी संगम। ठीक, फिर है हमारा ये गरियाबंद में सीकासार परियोजना 1995 में पैरी नदी पर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक, महानदी परियोजना महानदी पर है, जिला है धमतरी। इसके अंतर्गत 4 बांध का निर्माण किया गया था। रुद्री पिकअप बियर 1912 से लेकर 1915 में, माडम सिल्ली जलाशय 1923 में इसका निर्माण किया गया था। गांगरेल बांध का निर्माण किया गया था 1978 में। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, 1380 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। दुधवा जलाशय कांकेर जिला में है, 1962 में इसका निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता के बाद निर्मित होने वाले छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है दुधवा जलाशय। ठीक, कहाँ है, तो कांकेर जिले में है। ठीक, तांदुला परियोजना, तांदुला कहाँ है, बालोद में क्या है, तांदुला नदी है। ठीक, जो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कहाँ से निकलता है, कांकेर से निकलता है, और तांदुला नदी। ठीक है, तांदुला नदी पर है तांदुला नदी परियोजना, और यह 1913 में इसका निर्माण हुआ था, तांदुला परियोजना का। ठीक, और है रायपुर में समोदा बैराज है, जो कहाँ पर है, शिवनाथ नदी पर है। ठीक है, शिवनाथ नदी में कौन से है, समोदा परियोजना। ठीक है, आप इतने चीज़ें को अच्छे से आपको याद रखना है। कल की वीडियो में जो बाकी परियोजना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और कल छत्तीसगढ़ के बांध वाला जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जलवायु को पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी क्या है, अब लगातार हम सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।